मधुभाई कुलकर्णी जी, मधुभाई जी, न्यायमूर्ति आदर्श गोयल जी, संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री संतोष तनेजा जी, उपस्थित महानुभाव, माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, संकल्प फाउंडेशन और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा आयोजित इस आयोजन में आप सभी सुधीजनों के बीच आकर अभिभूत हूँ। संकल्प अपने संकल्प पर खरा उतरा है, ये सर्वविदित है। संकल्प को मैं बधाई देता हूँ। वरिष्ठ समाज सेवी श्री माधव विनायक कुलकर्णी मधुभाई को इसी सम्मान से सम्मानित करने का सुयोग मिला। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मधुभाई का जीवन वंदनीय है, अनुकरणीय है, पूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित है। He exemplifies sublimity and virtuosity. आदर्श गोयल जी ने कहा प्रचारक के बारे में, प्रचारक is unique branding, unrivaled branding. The world has not known a more powerful branding. प्रचारक is the most impactful ambassador of राष्ट्रवाद and global welfare. इस अवसर और आयोजन की गरिमा से मैं अभिभूत हूँ। ये पल मेरे को जीवन में सदैव याद रहेगा। आज जब देश अपनी आज़ादी के अमृत काल में है, ऐसी विभूतियों का हमारे लिए प्रेरणा और मापदंड है। उनकी उपस्थिति हमें ऊर्जावान बनाती है। वी आर इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड टू एंगेज इन नेशनल सर्विस। ऐसी महान विभूति का सम्मान श्रेष्ठ मानदंडों का सम्मान है। समाज जिस अच्छाई पर टिका है उसका सम्मान है। मधुभाई का जीवन सादगी, त्याग और सदाचार का उदाहरण है। इस पुरस्कार के लिए हर मापदंड पर वो सर्वथा योग्य है। आपके साथ मैं भी उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। इस संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए मैं संकल्प फाउंडेशन और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी संघ का आभारी हूँ कि आपने मुझे, और विषय है भारत के युवा आकांक्षाएं और अवसर, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार उन लोगों से साझा करने का अवसर दिया है जो मेरे से ज़्यादा कार्यशील हैं और ज्ञानी हैं। अगले 25 वर्ष जब देश अपनी आज़ादी की शताब्दी मनाएगा 2047 में, ये अवधि आज के युवाओं की नई आकांक्षाओं और उन्हें हासिल करने के लिए नए अवसरों से भरी होगी। I have no doubt the journey from Amritkal to Bharat at 2047 will help us reach at pinnacle, जो हमारा दुनिया में वर्चस्व था
वो वापस निश्चित रूप से लौटेगा। हमारे युवा, आज के युवा भारत एट 2047 के सैनिक सिपहसालार हैं। युवा प्रजातांत्रिक शासन और विकास में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं। यूथ आर द ग्रेटेस्ट स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस। यूथ आर द ग्रेटेस्ट स्टेक होल्डर्स इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आने वाला समय आज के नवयुग का होगा। आज का परिदृश्य जो सोचा नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं की थी, तो सपना नहीं आया। 1989 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला और देश के हालात देखे। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हवाई जहाज में अपना सोना भेजा, विदेशी बैंकों के अंदर गिरवी रखा ताकि हमारी आर्थिक साख बची रहे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तब 1 और 2 बिलियन के बीच में झूल रहा था, 15 दिन से ज्यादा का नहीं था। और आज देखिए, गत कुछ सप्ताह के हालात समझिए, भारत कहां पहुंच गया, सपनों से परे पहुंच गया। दुनिया मानती है भारत की प्रगति को। G20 का सफल और प्रभावशाली आयोजन को दुनिया ने सराहा है, अचंभित रहकर सराहा है। और क्यों नहीं, देश का कोई प्रांत नहीं बचा है, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं बची है जहां पर G20 की बैठक न हो। 58 लोकेशंस एंड 200 मीटिंग्स। दुनिया ने भारत को देखा, दुनिया ने भारत का लोहा माना, दुनिया ने भारत की संस्कृति को देखा, गदगद होकर, अभिभूत होकर गए। मेरे सामने भी उन्होंने अपने विचार साझा किए। देखिए गत सप्ताह में क्या हुआ है। 23 अगस्त स्पेस डे डिक्लेयर हो गया। चंद्रयान 3 चांद पर चला गया, उस जगह चला गया जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं ले जा सका। We became the first nation to land on moon at South Pole. पूछा जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स से, तिरंगा पॉइंट कहाँ है? चंद्रयान 2 जहाँ गया वहाँ है। शिव शक्ति पॉइंट कहाँ है? वहाँ है। लोगों को अब अंदाजा हो रहा है कि हमारा इसरो कहाँ पहुँच गया। कहाँ हमने शुरुआत की थी कि हमारा सैटेलाइट दूसरे देश से लॉन्च होगा, और अब हम दुनिया के विकसित देशों के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और काफ़ी संख्या में करते हैं। अमेरिका से लेकर सिंगापुर तक के करते हैं। 3 दिन पहले मेरी इसरो के चेयरमैन से चर्चा हुई। ही वॉज अ बीट। मुझे वो दिन याद आता है जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मैं और मेरी धर्मपत्नी कलकत्ता में साइंस सिटी में गई। 2 बजे के आसपास चंद्रयान 2 को लैंड करना था। मैंने आमंत्रित किया था 500 बॉयज एंड गर्ल्स को, वो सब वहां उपस्थित थे। हमारी सांस रुकी हुई थी। चंद्रयान 2 वहां पहुंच गया, पर आखिरी कुछ मीटर्स के अंदर वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। सन्नाटा छा गया। जब मैंने बॉयज एंड गर्ल्स को कहा वी आर 96% सक्सेसफुल, सबके सब उत्साहित हो गए। पर उससे भी ज्यादा पल देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने चेयरमैन इसरो को क्या कहा। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम
कि we'll succeed next time, but this time also our success has been great. This is the reflection of our civilizational ethos. We are never on back foot. Every failure is stepping stone of success. इसरो हो गया, भारतीय संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया, और क्या शानदार है, कोविड की चुनौती के बावजूद 30 महीने में मात्र बिल्डिंग नहीं बनी है, अंदर की साज सज्जा हुई है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हुआ है, सोचा नहीं था। भारत मंडपम दुनिया के 10 कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। दुनिया का हर बड़ा नेता आश्चर्यचकित हो गया कि हमारे भारत में यह सुविधा है, और 1 महीने में भारत मंडप से भी ज्यादा यशोभूमि का उद्घाटन हो गया। कहने का मतलब है भारत प्रगति पर है। इंडिया इज ऑन द राइज एज नेवर बिफोर। राइज ऑफ भारत इज अनस्टॉपेबल। ये दुनिया मान चुकी है। 2030 तक भारत में कामकाजी उम्र की आबादी 1 बिलियन के आसपास होगी। इतनी बड़ी पूंजी दुनिया के किसी भी देश के पास उपलब्ध नहीं है। आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, आवर यूथ पावर will blossom India to the best of our expectations, and they will realize their aspirations. दुनिया में नजर डालिए, कौन सा देश कह सकता है कि 5000 साल की हमारी सभ्यता है, संस्कृति है? कोई नहीं कह सकता। हमारी सांस्कृतिक विचारधारा में ज्ञान का भंडार है। वेद हो चाहे उपनिषद हो, और कोई विषय ले लीजिए, ऐसा ज्ञान मिलेगा जिससे दुनिया अचंभित है। 5000 की संस्कृति और एक युवा राष्ट्र दुनिया में डंका बजाएगा, अपनी छाप छोड़ेगा। और भारत के विकास का मायने है, भारत के विकास का मतलब भौतिक विकास नहीं है। भारत का मतलब है दुनिया का विकास। G20 को हमने क्या मोटो दिया? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये हमारे वासुदेव कुटुंब के अंदर लिखा हुआ है। हम ऐसा करते हैं। दुनिया जब कोविड की चुनौती को फेस कर रही थी और 130-40 करोड़ वाला देश भी परेशान था, उस समय भी भारत ने 100 से ज्यादा देशों की मदद की, उनको कोविड वैक्सीन दिए। ये हमारी संस्कृति है। वी सेट एन एग्जाम्पल बाय प्रैक्टिस हैंड होल्डिंग। और देश में भी अमीर और गरीब सबने जरूरतमंद की हैंड होल्डिंग की। हमारी विरासत का तो मुकाबला किसी देश के सामने है ही नहीं। संकल्प फाउंडेशन इस बहुत बड़े यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। ये काम आसान नहीं है। मंत्री नेता जी को कह रहा था, शुरुआत की तब सोचा था, वो आज जमीनी हकीकत है। मैं कहना चाहूंगा ये साधुवाद के पात्र हैं। अब विषय को देखें तो जितना कुछ आजकल हो रहा है उसका सीधा असर आज के नवयुग पर पड़ रहा है। इट मिरर्स देयर एस्पिरेशंस एंड मेक्स अवेलेबल टू देम देयर अपॉर्चुनिटीज।
मैं आगे कुछ कहूँ, आज सुबह मुझे बड़ी पीड़ा हुई। इतिहास रचित हुआ, हमने वीमेंस रिजर्वेशन बिल को कानून बनाया, पूरी संसद एक मत थी, लोकसभा में 2 ने विरोध किया, हर्ष और उल्लास का वातावरण था। उस दिन राज्यसभा में 17 महिला सांसदों ने पीठासीन अधिकारी का काम किया। आज मैंने देखा राज्यसभा के एक वरिष्ठ सांसद केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, विदेश में पढ़े हुए हैं, मोटे मोटे मंत्री पद पर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? What is the use of a law that will not be implemented for several years? Certainly not before 2029 Lok Sabha elections. He says, look at his courage. हिम्मत देखिए. The law is a teasing illusion, a reflection of moon in a bowl of a water or a pie in the sky. कितना विकृत सोच है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं पीड़ा व्यक्त कर पाऊं। आज पेड़ लगाएंगे तो क्या आज ही फल देगा? आज ही इतना मोटा हो जाएगा? आज किसी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेंगे तो क्या आज ही डिग्री मिल जाएगी? आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ह्यूमैनिटी के साथ दुष्कर्म है जहां एक जानकार दिमाग दूसरे की कमजोरी को अपने फायदे में बदलना चाहता है। इट इज शेमफुल टू कन्वर्ट ignorance of the people into political equity. ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज के युवा को इससे लड़ना होगा। आज का युवा समझदार है, has easy access to information, can avail extremely impactful platform of social media. ये देखकर मैं सुबह दंग हो गया। मैं यहाँ देख रहा था कि इस कार्यक्रम में आऊँगा, कितना सकारात्मक वातावरण होगा, उज्जवल भारत की तस्वीर हमारे सामने होगी, प्रगति का रास्ता हमें दिख रहा है। लोगों की अज्ञानता से राजनीतिक समानता बनाना खतरनाक है। जो भी ऐसा करते हैं, दे आर नॉट फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी or they don't believe in democratic values. आज के दिन क्या नजर आ रहा है? गोयल साहब का जमाना था, मधु भाई जी का जमाना तो हमसे भी बहुत पहले का था, त्रिनेजा जी का था। आज हमारे सामने क्या है? सुखद विषय है कि सरकारी पहल और सकारात्मक नीतियों के कारण आज एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है कि हमारे युवा अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। Boys and girls, we have an ecosystem in place today that allows you fully to unleash your energy and talent, exploit your potential, realize your dreams and aspirations. ऐसा पहले नहीं था। युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। करप्शन डिस्ट्रॉयज लेवल प्लेइंग फील्ड। भ्रष्टाचार सबसे पहले किस पर असर करता है? उस पर करता है जो मेरिटोरियस है, उस पर करता है जो राष्ट्रभक्ति में लिप्त है, उस पर करता है जो सही रास्ते चलता है। पर हाल के वर्षों में क्या हो गया? सत्ता के गलियारों को सत्ता के दलालों से मुक्त कर दिया गया है। I have no doubt. Power corridors have been fully sanitized of those sinister elements who extra legally leveraged
डिसीजन मेकिंग तो गायब हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। जवाबदेही और पारदर्शिता शासन के नए मानक हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वी सी इट ऑल अराउंड। कोई कुछ भी कहे, आज पहले सरकार है जिसके ऊपर लांछन नहीं है। देयर इज लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस। देयर इज टोटल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। और यही कारण है कि भारत आज के दिन बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्रेस देख रहा है जिसकी कल्पना नहीं की थी। ऐसा वातावरण सबसे ज़्यादा फायदेमंद हमारे यूथ के लिए है। वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। हमारे समय एक छोटा सा काम करना बहुत मुश्किल था, पहाड़ जैसा मुश्किल था। लाइब्रेरी के लिए 6,000 रुपया लेना बैंक से मुश्किल था। आज के दिन ये कुछ नहीं है। यूथ कैन गेट टू एनी लेवल। सरकारी तंत्र मददगार है और समाज के जो शीर्ष पर स्थापित लोग हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, वो भी इक्विटी भागीदारी में जा रहे हैं। कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं और चुनौतियां आ रही हैं जानकार लोगों से। कहते हैं सोते हुए को तो जगा सकते हैं, पर जो जगते हुए सो रहा है उसको जगाना मुश्किल है। द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग फ्रॉम दोज हु नो ऑल अबाउट इट, वो बड़े खतरनाक हैं। हमें सजग रहने की आवश्यकता है और इसका समाधान हमारा यूथ कर सकता है। हमारे संवैधानिक संस्थानों को कलंकित करने, धूमिल करने और अपमानित करने के लिए भयावह तरीके से राष्ट्र विरोधी कथाएं फैलाई जा रही हैं। एंटी नेशनल नैरेटिव इज बीइंग सेट अफ्लोट। देखिए कितना दिमाग विकृत होगा। देश की प्रगति के लिए पाचन व्यवस्था कितनी कमजोर होगी कि समय चुनते हैं। G20 हो रहा है तो देश को कहीं न कहीं बदनाम करो। एंगेज इनटू एन एक्टिविटी टू टेंट, टार्निश, डिमीन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। मैं यूथ को आग्रह करूंगा, आपकी कैपेसिटी है टू न्यूट्रलाइज इट। आप में कॉम्पिटेंस है, योग्यता है, इंटेलेक्ट है, एनर्जी है टू निप these nefarious tendencies in the bud. हाथ कंगन को आरसी क्या? जो वातावरण बना है उस वातावरण का नतीजा जमीन पर है। 10 वर्षों में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या has increased by 225 times। 225 गुना बढ़ोतरी होना अपने आप में एक संकेत देता है कि यूथ के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं that they can realize their aspirations। और दुनिया का कोई देश मुकाबला नहीं कर पा रहा है। In recent times we have seen more than 100 unicorns। A unicorn means more than $1 billion investment। इस सब में यूथ की बहुत बड़ी भागीदारी है। आज भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। एंड दिस इज बिकॉज आवर यूथ हैज अपॉर्चुनिटीज एंड यूथ कैन रियलाइज एस्पिरेशंस। तो आज के दिन दुनिया के किसी भी कोने पर नजर डाल लो, जो यूथ को अपॉर्चुनिटीज यहां मिलती हैं to realize their aspirations and dreams, to expand their innovative ideas, वो दुनिया में कहीं नहीं है। आज का यूथ नौकरी नहीं खोज रहा है, नौकरी दे रहा है और सही तरीके से दे रहा है।
स्टार्टअप्स के बारे में देखेंगे तो छोटे शहरों में ज़्यादा हैं, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, विच मीन्स सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली ये इकोसिस्टम गेम चेंजर है, एंड गेम चेंजर फॉर द बेटर। सरकार की जो नीतियां हैं वो कागजी नहीं है, ज़मीनी हकीकत है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, और मुद्रा योजना के बारे में मैंने जानकारी ली, मैं आश्चर्यचकित रह गया। कितना धन उसमें गया है, कितना सार्थक उपयोग खास तौर से महिलाओं ने किया है, और कैसे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, अपनी पहचान बनाई है, कभी सोचा नहीं था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा परिचय किसान कृषक पुत्र के रूप में कराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि साल में 3 बार 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सीधा पैसा मिलेगा। ये अब तक 2,25,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। इसका असर किसान परिवार के नवयुग पर पड़ता है। सरकार सक्षम हो सकती है, सरकार दे सकती है, पर किसान रिसीव करने के लिए तैयार है, वो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है। टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन सार्थक रूप से गांव तक पहुंच गया है, गांव का व्यक्ति इसका फायदा लेने लगा है। और इसीलिए कहा गया है वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने कि भारत ने डिजिटाइजेशन में जो 6 साल में किया है वो 47 साल में भी संभव नहीं था, नॉट इन 47 years. I don't think any nation can claim such kind of epochal historic development. मैं नवयुवकों से कहूँगा, they should be innovative. Think out of the box. Have innovative ideas. और कभी भी असफलता से न डरें। Fear of failure is killer of development. Fear of failure is antithetical to growth. पहली बार सफलता अर्जित करना चांस की बात है, पर लगातार प्रयास कर सफलता अर्जित करना मानवता के प्रति बहुत बड़ा सकारात्मक रवैया है, which we must believe in it. युवा साथियों से मेरा विशेष आग्रह है, करबद्ध आग्रह है, आपके मन मस्तिष्क में यदि कोई विचार आए, प्लीज डोंट मेक योर माइंड अ पार्किंग प्लेस। अच्छा विचार आ गया, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि विफल होने का डर है, तो वो आइडिया आपके दिमाग में पार्क हो जाता है। योर माइंड इज मेंट फॉर एग्जीक्यूशन, इट इज नॉट अ पार्किंग प्लेस। आप आगे बढ़ेंगे, आप नहीं तो बैटन लाइक सिचुएशन में कोई दूसरा आपकी वजह से सफल होगा। मैंने राज्यपाल रहते हुए, उपराष्ट्रपति रहते हुए बहुत से भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों से भेंट की है और मैंने उनसे लंबी चर्चा की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो ग्रामीण वर्ग से अधिकांश आते हैं, अधिकांश फर्स्ट जनरेशन है। उनके अंदर एक लालसा है, देश के प्रति काम करने की इच्छा है। सिविल सर्विसेज डे पर मैंने कहा था कि देश में कोई नहीं है जो सिविल सर्विस में नहीं आना चाहता। ये टफेस्ट कंपटीशन ऑन द प्लेनेट है और आपको दूसरी जगह 10 गुना पैसा मिल सकता है, पर भारत माँ की सेवा करने का जो अच्छा अवसर आपको सिविल सर्विस में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलेगा। और तभी तो अधिकांश लोग टिके हुए हैं। समाज में परिवर्तन तब आएगा जब हम हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं करें। हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे
वरिष्ठ गुणीजन, उनका आदर करना हमारा दायित्व नहीं है, दायित्व से काफी बढ़कर है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और उसी कड़ी में मैं आज के यूथ को कहूंगा, भारतीयता और भारत हमारे लिए सर्वोपरि है। हम भारतीय हैं, ये हमारे लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय है। वी मस्ट ऑलवेज बी प्राउड सिटीजन्स ऑफ भारत। वी मस्ट अनहेजिटेटिंगली टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स। जब G21 हो रहा था, कुछ लोगों से चर्चा हुई, दे वर स्टन्ड। 2022 का ले लीजिए, 2022 में हमने क्या कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस, और ये सब यूथ का करिश्मा इसलिए बता रहा हूं, और 46% ऑफ ग्लोबल ट्रांजैक्शंस। पर यदि अगर अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी चारों का इकट्ठा कर लो और 4 से गुना कर दो, तो भी हमारे ट्रांजैक्शन उनसे ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकारी तंत्र तो ठीक है, पर हमारा आम नागरिक भी बहुत सजग है। जहां स्किल की बात आती है, लर्निंग की बात आती है, हमारा आम नागरिक एकलव्य है। कोई सिखाए या न सिखाए, वो अपने आप सीख जाता है। जब मुद्दा आया 2022 में कि पर कैपिटा इंटरनेट का डेटा कंजम्पशन में भारत कहाँ है, वी हैव अबाउट मोर देन 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, तो पता लगा कि अमेरिका और चाइना दोनों का पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन जोड़ दो तो भी हमारा ज्यादा है। ये कभी सोचा था किसी ने? आज के दिन हम ऐसे समय रह रहे हैं अमृतकाल में, जहां वो लोग जो हमको राय देते थे और दशकों से दे रहे थे, हमारी राय ले रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की महिला प्रेसिडेंट क्या कहती है? इंडिया is a shining star in global economy. India is hot destination, favorite destination of investment and opportunity. मैं युवा साथियों से कहूँगा, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ का असीमित भंडार है। एंड मुझे कोई शक नहीं है कि आप तैयार हो। यू विल फॉर श्योर मेक सक्सेस ऑफ इट। अब भारत की प्रगति रुक नहीं सकती, पर जब बहुत ज़्यादा प्रगति होती है, और जो साइंस के विद्यार्थी हैं, न्यूटन का 3rd प्रिंसिपल, जब एक्शन सकारात्मक है, प्रभावी है, इम्पैक्टफुल है, जनमानस को कल्याणकारी तरीके से बदल रहा है, तब कुछ ताकतें कसर बाकी नहीं छोड़ेंगी। कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगी। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। कौन राजनीति किस तरीके से करता है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। राजनीति लोग अपनी मर्जी से करें, अपनी विचारधारा से करें, पर जिसको जो काम दिया गया है संवैधानिक व्यवस्था के तहत, उस काम से मन नहीं मोड़ सकता। ही कैन नॉट एस्केप इट। मैं आपसे मेरी पीड़ा शेयर करूंगा। उपराष्ट्रपति होने के नाते मैं राज्यसभा का सभापति हूं। आपकी क्या उम्मीद है सांसद महोदयों से? That they will engage in debate, dialogue, discussion, deliberation. आप कभी नहीं चाहोगे कि डिस्ट्रप्शन हो, डिस्टर्बेंस हो। हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान मिला। 3 साल तक कई सेशन के अंदर चर्चा हुई,
एक बार भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, एक बार भी डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, कोई वेल में नहीं आया, किसी ने नारे नहीं लगाए, किसी ने प्ले कार्ड नहीं किया। और उनका काम आसान नहीं था, उनका काम कठिन था। दे डिबेटेड, डिस्कस्ड, नेगोशिएटेड मोस्ट कंटेंशियस एंड डिविजिव इश्यूज। आज हम ऐसा नहीं कर रहे। अब सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी में यदि किसी का हित है तो मेरे युवा साथियों का है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑन डेमोक्रेसी। और आप यदि अगर ठान लेंगे कि चुनाव सांसद संविधान की अपेक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। आपको बस ठानने की आवश्यकता है। और आपके पास तकनीकी ने आज बहुत बड़ा हथियार दे रखा है, सोशल मीडिया। मैं यदि गलत हूं, पुट मी इन द डॉक, पर आपके पास ताकत है गलत को सही करने का और सही को सही मनवाने का, और ये आप करेंगे, ऐसी मेरी पूरी आस्था है। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी फैक्ट्री नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो आवश्यकता है, बाई प्रोडक्ट हैं, होकर रहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स है। सरकार ने ह्यूमन रिसोर्स को नर्चर करने में बहुत कुछ किया है। हमारी नई शिक्षा नीति बदलाव का मुख्य कारण है, क्रांतिकारी कदम है। ये नवयुवकों को वो मौका देता है कि आप डिग्री ओरिएंटेशन से हटें, आप एक साथ कई प्रोग्राम कर सकते हैं। इट्स अ गेम चेंजर। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि शिक्षा, एजुकेशन is the only and most effective, impactful, transformational mechanism to revolutionize society for the better. और वो वातावरण हमें यहाँ मिल रहा है, आप उसका उपयोग करेंगे। हमारे कल्चर की बात करना जरूरी इसलिए है कि दुनिया में आपकी ताकत, आर्थिक मजबूती, डिफेंस में स्ट्रोंग होना, पर कल्चरल ताकत भी बहुत बड़ी है। इट्स अ ग्रेट सॉफ्ट पावर। और भारत बखूबी इसको अब आगे बढ़ा रहा है। और G20 ने तो दिखा दिया कि 58 लोकेशंस पर 200 मीटिंग्स में जो भी कोई विदेशी आया, अपने मन में एक ही बात लेकर आया कि डेस्टिनी उस पर बड़ी कृपा की है कि उसने भारत को देखा है, क्योंकि जो भारत में देखा है वो और कहीं है नहीं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने इसरो चेयरमैन से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दिन लाखों नवयुवक नवयुवतियां साइंस में दिलचस्पी ले रहे हैं। उनको अब पता लग रहा है कि साइंस का मतलब क्या है। साइंस इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। ये आकर्षण अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव का केंद्र है यूथ के लिए। इट मेक्स अवेलेबल टू यू अपॉर्चुनिटीज टू रियलाइज योर एस्पिरेशंस। आपका भविष्य उज्जवल हो। हमने स्वामी विवेकानंद जी, जिनका चित्र यहाँ पर है, को नमन किया, पुष्पांजलि दी। उन्होंने क्या कहा था, यूथ के लिए कहा था, one person who dared the entire world to understand India's culture at Chicago. छोटा भाषण, on the point, on the dot. वो क्या कहते हैं
arise, awake, and stop not till the goal is reached, unquote. आज के नवयुग के सामने इसकी पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकारी तंत्र ने, सरकारी नीतियों ने, और जो मंडल बन गया है वायुमंडल, वो आपके लिए अति सकारात्मक है. You will be able to play in your life with a straight back on front foot to realize your aspirations and dreams. गांधी जी ने नवयुवकों को एक बात कही. लोग उसको कंफ्यूज करते हैं किसी और के नाम से. ऐसा नहीं है, मैंने अध्ययन भी किया है. आई कोट, यू मस्ट बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, अनकोट. ये गांधी जी ने कहा था. अंत में मैं यही कहूँगा कि गांधी जी की 2 वाक्य याद रखिए. टू लूज पेशेंस इज टू लूज द बैटल. जब हमने विपरीत परिस्थितियों में, जब कुछ नहीं था, चारों तरफ संकट था, स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, पेशेंस लूज नहीं किया, तो आप आज क्यों लूज करेंगे? डोंट लूज पेशेंस. And lastly, concluding, I quote, glory lies in the attempt to reach one's goal and not reaching it. Boys and girls, कई बार हमें लोग आगाह करते हैं, heavens will fall. Have it from me. Heavens have historically never fallen. They will therefore not fall on you. Thank you so much. मैं तनेजा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया जिसमें मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूं और साथ में मधु भाई का सम्मान भी कर पाऊँ. धन्यवाद. धन्यवाद महामहिम. आप सभी से निवेदन है अपनी स्थान